ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। काशी के विश्वनाथ विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्यम बड़ा ही अद्भुत है। यह महापातकों का भी नाश करने वाला है। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सब सच्चिदानंद घन निर्विकार निराकार परब्रह्म परमात्मा ही है। उन कैवल्य भाव में रहने वाले परमात्मा शिव में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे परमात्मा सगुण रूप से प्रकट होकर शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष रूप था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसका नाम शक्ति हुआ। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। उन दोनों माता पिताओं ने उस समय यह देखा कि प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए हैं। उस समय निर्गुण परमात्मा भगवान शिव ने आकाशवाणी की और कहा, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुम उत्तम सृष्टि का विस्तार कर पाओगे। तब प्रकृति और पुरुष ने कहा, प्रभु, तपस्या के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, हम कहाँ पर स्थित होकर तपस्या करें। तब निर्गुण भगवान शिव ने अपने तेज के सार से 5 कोस लंबे शुभ और सुंदर नगर का स्थान करवाया। वह 5 कोस लंबा और चौड़ा नगर था जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उन दोनों को वहीं भेज दिया। वह नगर आकाश के स्वरूप स्थित हो गया। तब भगवान श्री हरि पुरुष ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए तपस्या की। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से जल की धारा समान श्वेत बिंदु प्रकट हुए, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे प्रभु के समीप उनके कान से एक मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नाम से विख्यात हो गया। जब पूर्वोक्त जल राशि में वह पंचकोशी नगरी डूबने लगी तब भगवान शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। फिर भगवान विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं पर रहे। तब उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में शंकर जी का ही आदेश था। उसके बाद उन्होंने शिव जी की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ करी। भगवान ब्रह्मा जी ने 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन बताया है। फिर भगवान शिव ने विचार किया कि ब्रह्मांड के भीतर जो कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी हैं वो मुझे कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी की रचना करके उसे जगत में ही छोड़ दिया। यह पंचकोशी काशी नाम से लोगों में विख्यात हुई। यह कल्याणदायिनी कर्म बंधन का नाश करने वाले ज्ञानदात्री मोक्ष को प्रकाशित करने वाली भगवान शिव की प्रियपुरी है। अतः भगवान शिव को यह बहुत प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। भगवान शिव के इस अंशभूत जगह को आपको कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव ने भगवान श्री हरि से कहा। ऐसा कहकर भगवान शिव शंभु काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल पर से उतार कर मृत्युलोक में स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है तब भी इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर ले लेते हैं। जब ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि होती है तब भगवान शिव इसे पुनः भूतल पर स्थापित करते हैं। कर्मों का कर्षण करने से इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर रूप से भगवान सदा निवास करते हैं। वह महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली जगह है। मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोच्च मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं गति नहीं उनकी भी वाराणसी में गति हो जाती है। महापुण्यमयी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ पर समस्त अमरगण भी मरण की और मोक्ष पाने की इच्छा करते हैं। फिर दूसरों की तो बात ही क्या। यह शंकर को प्रिय नगरी काशी सदा ही भोग मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है।
कैलाशपति भगवान शिव शंकर, जो भीतर सत्वगुणी हैं पर बाहर से नरमुंड, नाग, भस्म आदि तमोगुणी रूप धारण करते हैं, वे कालाग्नि रुद्र नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप से प्रकट शिव ही हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण भगवान शिव से कहा, हे विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं। हे सांब सदाशिव, मुझ आत्मा पर कृपा कीजिए। हे जगतपते, लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। उसके बाद मन इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी भगवान शंकर की प्रार्थना को स्वीकार करके नेत्र से आंसू बहाते हुए कहा, हे काल रूपी, रोग के नाशक, सुंदर औषध स्वरूप भगवान देवादेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी, ब्रह्मा विष्णु आदि के भी सेवनीय हैं। हे देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए सदा यहाँ आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले हैं, संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं और दूसरा कोई नहीं है। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित यहाँ विराजमान रहें। हे सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हे हर भोले शिवशंकर, मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों के कार्य को सिद्ध करें। जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोकों का उपकार करने के लिए वहाँ स्थिर विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में स्थित हुए, उस दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ नगरी, सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई।